और रिंकिया के पापा रिक्शा चलाकर दिखा रहे हैं मोदी मोदी मोदी। चुनाव के समय पे हमें पाकिस्तान से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय में देश का हिंदू खतरे में क्यों आता है? मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मटिया बुरुज में। हमारे साथ यहाँ पे जनता जुड़ी हुई है यहाँ पे बातचीत करने के लिए। वहीं पर एक खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कई जगह से जो है अपनी मीटिंग को कैंसिल कर रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में पब्लिक ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो रैली हो रही है उसमें पब्लिक नहीं आ रही है। जी बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अभी एक न्यूज़ आई थी जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली हो रही है उसमें पब्लिक नहीं आ रही है और कई जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी को रैली कैंसिल करनी पड़ी है। देखिए ऐसा है, रैली इसलिए कैंसिल करनी पड़ रही है जब इनके पास पब्लिक ही नहीं है। हवाई चप्पल से इनके नेता इतने खौफ खा रहे हैं कि इनके नेताओं की रैली में हेलीकॉप्टर ऊपर ही घूमते रहते, नीचे ही नहीं उतरते हैं। इतना डर है यहाँ बंगाल में हवाई चप्पल का। और आप समझ रहे हैं कि बंगाल में खेला तो पूरे देश में चल रहा है। इनके नेताओं की जगह जगह पिटाई हो रही है। और मनोज तिवारी ने बिल्कुल सही काम करा है, बिल्कुल सही काम करा है। उसने रिक्शा जो पकड़ा है ना, बिल्कुल सही पकड़ा है। आपको बिल्कुल इसी जगह पे लाके खड़ा कर देगी देश की जनता, रिक्शा चलाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। मतलब मनोज तिवारी पश्चिम बंगाल के अंदर जो है रिक्शा चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? ये रिक्शा चलाएंगे जब सारा का सारा देश बहन बेटियां सड़क पे पैदल चल रही थी। ये वही मनोज तिवारी है नाचने गाने वाला जो बैट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए चला गया था। तब नहीं आप कुछ बोलेंगे इनसे। और आज ये रिक्शा चलाकर दिखा रहे हैं। तब अगर आपने रिक्शा चलाया होता ना तो मजदूर अपने घर पहुंच गए होते। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ जवानों के ऊपर, उसके ऊपर क्या करा जाए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर हैं, उनके भी नाम शामिल आ रहे हैं। ये उस हमले को लेकर दांत फाड़ कर दिखा रहे हैं। वो इसलिए फाड़ रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जब देश का सरहद पे जवान शहीद होता है, नक्सलाइट हमले में हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, तो वो इसमें हिंदू मुस्लिम कास्ट और रिलीजन तराशते हैं। देखिए आपने तो ये एक ही हमला गिनवाया, मैं गिनवाता हूँ आपको। कांधार हाईजैक, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, संसद हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, ठीक है, उसके बाद में पुलवामा अटैक। इनकी तारीख मिलाइए और चुनाव की डेट मिलाइए और उसके बाद ये माइक लेकर मोदी जी के मुंह पर लगाइए कि मोदी जी आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि ये सारे हमले चुनाव के समय पर क्यों होते हैं? आखिर चुनाव के समय पे हमें पाकिस्तान से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय पे चीन से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय में देश का हिंदू खतरे में क्यों आता है? और चुनाव के समय में ही क्यों देश के अंदर आपको लगता है कि कोई हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है? आपकी पार्टी का नेता कोई खतरे में क्यों नहीं आता? जब सब खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, कानून मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी खतरे में हिंदू। भैया कैसे है खतरे में, जरा बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कभी टीका लगा हुआ देखा है क्या? कभी लगाया है उन्होंने तिलक? मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा है कभी लगाते हुए? इतनी लंबी दाढ़ी तो रख ली है सेंटा क्लॉज के जैसी। जिस तरीके से हर गंजा चाणक्य नहीं हो जाता, उसी तरीके से हर दाढ़ी बढ़ा लेने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। एक मात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई महिला मुख्यमंत्री बने? महिलाओं को मुख्यमंत्री बनने की, महिलाएं अगर बीजेपी के राज में सुरक्षित हो जाएं तो आप बड़ी बात समझिए। इनका एमएलए कोई बलात्कार करता है बहन बेटियों के साथ, कोई इनका एमएलए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और जब वहां पर गेट खटखटाया जाता है तो दूसरी मंजिल से छलांग लगा के कूद जाता है, टांग टूट जाती है जनाब की। इनका नेता ही है वो कथूरिया। ये राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद को मानने वाले लोग हैं। और एक था हिटलर, जर्मन का तानाशाह, और ये भारत का एक तरीके से हिटलर का छोटा भाई झुटलर है, बहरूपिया है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानता है और कुछ नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेगम बताया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रही है, बना दी है। उन्होंने बेगम बोला तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए, हमसे आपको शर्म नहीं आती? ममता बनर्जी सुनिए, अपने घर में बहन बेटी को वो बेगम कह के बुलाता है शुभेंदु अधिकारी? बताइए ना, कहता है क्या कि बेगम चाय लेकर? अपनी बेटी से बोलता है बेगम चाय लेकर आ। आपकी बेगम नहीं है, पूरे देश की बहन है, दीदी है। और दीदी पे आँच आएगी तो उसके 1000 नहीं 1 करोड़ भाई हैं, ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बम की फैक्ट्री है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के हर जिले में जो है बम की फैक्ट्री है। तो एक बात मुझे बताइए, पुलवामा में कैसे हमला हुआ जब आप कह रहे हैं बंगाल में बम की फैक्ट्री है? अभी नक्सलाइट हमला कैसे हुआ जब आप कह रहे हैं बंगाल में फैक्ट्री है? उत्तर प्रदेश में दंगे कैसे हुए ये तो बताइए।
जो इतने सारे आपने देखा था वो बंदूक राइफल्स पकड़े जा रहे हैं, वो क्या था बताइए ना आप मुझे। बम की फैक्ट्री है तो भाजपा और आरएसएस वालों के पास, ये हैं सबसे बड़े बम धमाके वाले जो देश में जाति, कास्ट और रिलीजन के दंगे कराते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती डालकर जिंदगी की भीख मांगते रोडों पे नजर आ जाएंगे। 2 मई को तू भी यहाँ पर बैठ और प्रधानमंत्री मोदी भी, तेरे गले में भी टिकट नंबर डाल के तख्ती डलवाएंगे, तेरे को गोरखपुर भेजेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के गले में भी तख्ती डालकर ट्रेन का नंबर लिख के उन्हें गुजरात भेजेंगे, दोनों को रवाना करेंगे यहाँ से। ये इससे अपना घर संभाल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश राजा, उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता ना तो वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता। इन्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसे भीख सी मांगने आ जाते हैं वोट की तरह। उत्तर प्रदेश में ध्यान नहीं है, बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है? हिंदू सुरक्षित वहाँ नहीं है और यहाँ आया है हिंदू धर्म का ढोल पीटने के लिए। अपना ढोल संभल नहीं रहा, अपना घर संभल नहीं रहा, घर में नहीं खाने को चलिए अम्मा भुनाने को, वो वाला हिसाब है इनका। अभी तीसरे फेज की जो है वोटिंग हो चुकी है, तीसरे फेज की वोटिंग हो गई है। कई जगह पे जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, कई जगह पे तो ऐसा भी है ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा हुआ था। देखिए ऐसा है, ये है आप, ये कुछ मामला नहीं है। एक बार बोल दीजिए जय श्री राम तो खत्म हो जाएगा, जय श्री राम बोल दो तो सब खत्म हो जाएगा। ये इनकी पार्टी के अंदर आप ये समझिए, जो ईवीएम बनाता है वो देश ईवीएम को बैन करता है, भारत देश में चालू किया जाता है। इनके नेता की गाड़ी से जब ईवीएम पकड़ा जाता है तो ये कहते हैं गाड़ी खराब हो गई। आपके नेता की किसी की टांग तो खराब नहीं हुई आज तक, लेकिन ईवीएम की गाड़ी हर दिन खराब हो जाती है। जहाँ चुनाव हो वहीं ईवीएम पकड़ी जाती है। आखिर ऐसा क्यों बताइए ना आप मुझे। ये यूं करते रहते हैं, आप भी तो जवाब दीजिए। आप एक चीज बताइए, मोदी जी कुछ भी करते हैं आप उसका विरोध करते, अगर वो दाढ़ी भी बढ़ाते तो आप उसका विरोध करते हैं। अब देखिए ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए, आपको तो 15 लाख दे दिए, जितनी आपकी औकात थी आपको मिल गए, आपने तो अपने ईमान का सौदा कर दिया। एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछूं तो वहां ट्रंप से पूछने के लिए जाऊं? आपत्ति दाढ़ी से नहीं है, आपत्ति है रविंद्रनाथ टैगोर के भेष में आसाराम के छोटे भाई झांसाराम से बचने की, ये समझिए। इसलिए हमें दाढ़ी से क्या आपत्ति होगी, लेकिन जब आप जैसे दलाल पत्रकार कहते हैं कि मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान, अरे जब मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है तो सबकी दाढ़ियां ही बढ़वा दो ना। सरहद पे जवान क्यों खड़े कर रखे हैं आपने? नक्सलाइट हमले में हमारे जवान क्यों मर रहे हैं? दाढ़ियां ही बढ़वा के खड़ी करवा दो, क्या दिक्कत है आपको? तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम 200 सीट जीत रहे हैं, दीदी कह रही कि हम तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या होने वाला है? आप इतने दिन से देख रहे हैं, आपको अभी तक समझ में नहीं आया क्या है? या आपने भी भाजपा के नाम की अफीम चाट रखी है कि आपको सिर्फ मोदी मोदी मोदी, और बंगाल की जनता ने मोदी जी की दोदी 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 दोदी, समझे? क्या होगा बंगाल में? अरे अभी भी सब कुछ बोल दिया, आप समझिए खेला चल रहा है, खेला हो नहीं रहा, खेला तो चल रहा है। ये बताइए, मोहित शर्मा की दीदी की टक्कर किससे है? गठबंधन से है या भारतीय जनता पार्टी से है? अरे भैया क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, आप ये समझिए। टक्कर में कोई होना भी तो चाहिए। हवाई चप्पल में हल्की सी चोट लगी थी तब भी नेता कपकपा रहे थे, डर रहे थे यहाँ आने के लिए, और अब तो हवाई चप्पल तंदुरुस्त होके खड़ी हुई है। तो आप ये समझिए कि इनके नेताओं की औकात नहीं है, क्योंकि ये बंगाल या हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तानी कार्ड चलता है। यहाँ पर आप बात करते हैं अगर प्रेम की, अमन की, चैन की, शांति की और भाईचारे की, तो आप सरकार बना सकते हैं। अन्यथा यहाँ तो बंगाल की जनता बहुत माहिर है जूता खोलने में, समझ रहे हैं? हवाई चप्पल और जूता एक साथ दिखा रहे हैं। जूता किसके लिए? जूता उन नेताओं के लिए जो देश को बांट रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। जूता उन जैसे नेताओं के लिए जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती है और खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आपकी औकात नहीं होगी जूता चलाने की, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पे आँच आएगी तो हम जूता निकालना नहीं चलाना भी जानते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे। लोग किस नाम पे वोट करेंगे? मोदी के नाम पे वोट करेंगे या डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेंगे? अरे मोदी जी ने कुछ करा होता तो उनके नाम पे वोट करेंगे। मोदी क्या लगा है? गवर्नर है मोदी, क्या है मोदी? है हिंदू हृदय सम्राट है, और हिंदुओं की बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तब आपके मुंह में रसगुल्ला फंस जाता है? जो किसान बैठा हुआ है वो हिंदू नहीं है? क्या है वो? क्या है? मत करे, क्या है वो? कोई धर्म ही नहीं है किसान का। किसान का तो कोई धर्म ही नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान। हाँ, अगर कोई धरना दे दे उसका कोई धर्म नहीं है। अभी तो आप ये समझिए आतंकवादियों की लिस्ट में आप बैंक कर्मियों को भी शामिल कर दीजिए। बैंक कर्मी भी अभी धरने पे बैठ रहे हैं, हड़ताल पे। आपको शर्म नहीं आती?
भाजपा की दलाली करते हुए कम से कम अगर, और मैं आपको एक बात हकीकत बता दूं, वो दिन दूर नहीं है देश के इतिहास में जिस दिन ये मीडिया के पत्रकार, छोड़ तो दीजिए जरा, जिस दिन इस देश के पत्रकार हाथ में माइक लेके कहेंगे माँ की कसम खा रहा हूँ इस बार तो सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी को आपकी बात पे यकीन नहीं होगा। वो कहावत आपने सुनी है ना कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता। तो इतना भी इस तरह मत गिराइए। हम तो सच दिखा रहे हैं ना, आपका ही तो जनता क्या चाहती है वो हम दिखा रहे हैं। आपका सौतेला भाई है या सगा भाई है अर्नब गोस्वामी, उससे क्यों नहीं पूछते? वो रिंकिया के पापा रिक्शा चलाकर दिखा रहे हैं। अगर रिक्शा चलाने में इतना मजा आता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी छोड़ के एक बैटरी वाला रिक्शा दिला दूं आपको, चलाएंगे? बताइए ना, इनसे पूछिए, चलाएंगे तो मैं दिलाऊंगा। आपने 15 लाख नहीं दिए ना, आपकी औकात है, लेकिन मैं आपको बैटरी वाला रिक्शा दे दूंगा अगर चलाएंगे तो बता दीजिए। फिर जना जा रहा है, चलिए खत्म कर दे। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे, इन्होंने अपनी बात कही। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।